डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉग माफिया टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना सजा रद्द की। महिला पर डॉग माफिया टिप्पणी का था दोष। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पछतावे को माना महत्वपूर्ण। लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ सिविल रेमेडी नहीं। अवार्ड के निष्पादन अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। गोवा नाइट क्लब हादसे मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में नाइट क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा ने दायर की जमानत। दिल्ली और गोवा पुलिस दोनों की टीमें रद्द कर रही हैं जांच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सप्तपदी न होने पर शादी को अमान्य ठहराया। कहा सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट ही सही शादी का सबूत नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जरूरी रस्में करना अनिवार्य है। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों में खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. डॉग माफिया टिप्पणी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना सजा रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सजा को रद्द कर दिया। महिला पर अवमानना का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महिला को अदालत की अवमानना के मामले में सुनाई गई 1 सप्ताह की साधारण कारावास की सजा रद्द की। यह सजा महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और उनके न्यायाधीशों के खिलाफ डॉग माफिया शब्द इस्तेमाल करने को लेकर दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही अपने आचरण पर वास्तविक पछतावा दिखाया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को सजा के हिस्से तक निस्तृत कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अपने फैसले में राजेंद्र सैल बनाम एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और डॉक्टर डीसी सक्सेना बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश मामले पर भरोसा करना उपयुक्त नहीं था। यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया गया जिसमें महिला को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए 1 सप्ताह की जेल और 2000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। मई में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर आदेश रोक लगा चुका था। मामला नवी मुंबई स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी और स्ट्रे डॉग फीडर्स के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि सोसाइटी की निवासी इस महिला ने एक पत्र प्रसारित किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके जजों को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। पत्र उस समय जारी हुआ जब हाई कोर्ट ने एक सोसाइटी निवासी की घरेलू सहायिका को परिसर में प्रवेश से रोकने पर हस्तक्षेप करते हुए आदेश दिया था, क्योंकि वह महिला आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी। पत्र में देश में डॉग माफियों के सक्रिय होने और ऐसे कथित जजों की सूची होने की बात लिखी गई जो कथित तौर पर डॉग फीडर्स के विचारों से सहमत बताए गए। हाईकोर्ट ने महिला को दोषी ठहराते हुए कहा कि माफीनामा महज मगरमच्छ के आंसू हैं और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से अपेक्षित आचरण नहीं है और उसकी टिप्पणी जानबूझकर न्यायपालिका को बदनाम करने तथा न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा डगमगाने के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है। हाईकोर्ट के अनुसार महिला का पत्र न्यायालयों या उनके आदेशों की उचित आलोचना की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह अदालतों और जजों पर दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाने का सुनियोजित प्रयास था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए पाया कि महिला ने आरंभ से ही वास्तविक पश्चाताप व्यक्त किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को सजा तक सीमित रूप से रद्द कर दिया और महिला को जेल भेजने के निर्देश को समाप्त कर दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि यद्यपि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन जहां सच्चा पछतावा दिखाई देता है तो वहां सजा के प्रश्न पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ सिविल रेमेडी नहीं, हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी जुडिडिक्शन ही एकमात्र विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत अधिनियम 1987 के तहत पारित अवार्ड को निष्पादन अदालत द्वारा रद्द या खारिज नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ हाईकोर्ट के सुपरवाइजरी जुडिडिक्शन के तहत चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, लोक अदालत अवार्ड की वैधानिक अंतिमता के कारण इसे डिग्री के रूप में माना जाता है, लेकिन इसकी वैधता को सामान्य सिविल मुकदमे या अन्य सिविल कार्यवाही के माध्यम से फिर से नहीं खोला जा सकता है। पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि लोक अदालत के अवार्ड को चुनौती देने का एकमात्र तरीका हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करना है। पीठ ने कहा, एक बार लोक अदालत का अवार्ड पारित हो जाने के बाद सामान्य सिविल रेमेडी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने जबलपुर लोक अदालत के समझौते डिग्री को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने पहले ही निष्पादन अदालत में आपत्ति दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट से अवैध खनन से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया है। इन मामलों में लगभग 2700 करोड़ रुपए की वसूली लंबित है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसी की पीठ ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन मामलों का निपटारा 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करें। ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने कुछ मामलों में वसूली के आदेश पारित किए हैं, लेकिन कई मामलों में अदालती आदेशों के कारण वसूली नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट से कहा कि वह इन मामलों का निपटारा करने के लिए एक विशेष पीठ का गठन करे और 31 मार्च 2026 तक निपटारा सुनिश्चित करे। यदि किसी कारणवश अंतिम निपटारा नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट को कम से कम राज्य सरकार की याचिका पर विचार करना चाहिए, जिसमें अंतरिम रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में होगी, जब राज्य सरकार को वसूली की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। यह मामला कामन काज नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उड़ीसा के कई पट्टा धारकों ने अवैध रूप से लौह और मैंगनीज अयस्क का खनन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इन खननकर्ताओं ने मुआवजे की राशि वसूली जाए और 31 दिसंबर 2017 तक जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को अवैध लौह और मैंगनीज अयस्क खनन मामलों में मुआवजे की वसूली में लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि 2017 के आदेश के बावजूद अब तक 2700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वसूली क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के एक मामले में बलात्कार के दोषी को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने दोषी की जमानत रद्द कर दी है और इसे 4 हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा, दोषी की उम्र और शादीशुदा होने के आधार पर सजा कम नहीं की जा सकती। दोषी कुलदीप सिंह ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसकी सजा को 2014 में निलंबित कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है और उसे जेल भेजने का आदेश दिया है। दोषी ने अपनी अपील में कहा था कि उसके लिंग पर स्मेग्गा की उपस्थिति से पता चलता है कि उसने पीड़िता के साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे। स्मेग्गा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो पुरुषों के लिंग के अग्र भाग पर जमा होता है। कोर्ट ने कहा कि स्मेग्गा की उपस्थिति या अनुपस्थिति यौन संबंध के बारे में कोई निश्चित सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और दोषी 12 दिनों तक साथ रहे थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दोषी ने पीड़िता के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़िता की उम्र के बारे में स्कूल के सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र में अंतर है। कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र अधिक महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इसलिए कोर्ट ने दोषी की अपील खारिज कर दी और उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट होना ही शादी का सही सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी को मान्यता देने के लिए सप्तवादी और पवित्र अग्नि जैसी जरूरी रस्में करना अनिवार्य है। फैमिली कोर्ट ने पहले एक महिला को एक पुरुष की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी घोषित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रार एंट्री से शादी को सही साबित नहीं किया जा सकता अगर जरूरी रस्में नहीं की गई हो तो। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में शादी एक पवित्र और संस्कार है जो दो लोगों के बीच जीवन भर के लिए होता है। कोर्ट ने कहा कि शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि यह एक पवित्र बंधन है जो दो लोगों को जोड़ता है। इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसमें उसने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने उससे शादी करने के लिए झूठ बोला था। व्यक्ति ने कहा था कि उसकी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी और उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जरूरी रस्में नहीं की गई थी और इसलिए शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज सर्टिफिकेट और रजिस्टर एंट्री से शादी को सही साबित नहीं किया जा सकता अगर जरूरी रस्में नहीं की गई हो। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी को मान्यता देने के लिए जरूरी रस्में करना अनिवार्य है। सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट होना ही शादी का सही सबूत नहीं है बल्कि जरूरी रस्में करना भी जरूरी है। गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने दिल्ली को रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। दोनों भाई घटना के बाद से फरार थे और थाईलैंड में छिपे हुए बताए जा रहे हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर आरोप है कि उन्होंने घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ दिया था। इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उन्हें खोजकर गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस दोनों की टीमें इस मामले में जांच कर रही है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही हैं। इसी बीच गोवा पुलिस ने एक अन्य सह मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोवा सरकार ने इस मामले में एक जांच समिति का गठन किया है और उच्च न्यायालय में एक PIL भी दायर की है जिसमें घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों, दिल्ली पुलिस और MCD को नोटिस जारी कर खूंखार कुत्तों की नस्लों के आयात, व्यापार, बिक्री, प्रजनन या पालन पर आरोप लगाने की याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस सचिन दत्ता ने एक पिटबुल कुत्ते के मालिक को भी नोटिस जारी किया है जिसने एक 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। याचिका में बच्चे के पिता ने 25 लाख का मुआवजा और खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। MCD की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि कुत्ते को मालिक की सहमति से जब्त कर लिया गया है और उसे सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दर्ज FIR की जांच करने और MCD को कुत्तों के बिना सावधानी के ना छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा MCD यह सुनिश्चित करे कि कुत्ते को तब तक नहीं छोड़ा जाए जब तक कि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती। पुलिस अधिकारी FIR के संबंध में तेजी से कदम उठाएं। 4 सप्ताह में स्टेट रिपोर्ट दाखिल की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुत्ते ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया था और इसकी जानकारी पुलिस और MCD को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश नीति पर रोक लगाने से किया इनकार। राज्य ने इस नीति को प्रगतिशील कदम बताया है। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि यह नीति महिलाओं के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद 20 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई तय की है। नई मासिक धर्म अवकाश नीति के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने के 1 दिन का अवकाश मिलेगा। इस नीति को बेंगलुरु होटल एसोसिएशन और कुछ कंपनियों ने चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि यह नीति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसकी विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नीति के कारण महिलाओं को होने वाले फायदे और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी आकलन किया जाना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि यह नीति महिलाओं के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए है और इससे उनकी उत्पादकता में भी सुधार होगा। कोर्ट अब जनवरी में इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। इस मामले में कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी मासिक धर्म अवकाश नीतियों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने इस नीति को लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.